पति दुबई से आया था, पत्नी ने मार के ट्रॉली बैग में भरकर सड़क पर रख दिया। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पत्नी है और ये पति दुबई रहता था, दुबई से आया है। ये वो बैग है जिस बैग में इस पति की बॉडी मिली है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये वो बैग मिला है सड़क पर पुलिस को, ट्रॉली बैग। सोचिए, पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, रास्ते में एक बैग मिला, शव की इतनी बुरी हालत थी कि पहचानना मुश्किल था, पुलिस के लिए शिनाख्त करना मुश्किल था। इस बैग में इस पति की बॉडी थी। पत्नी ने हत्या कर शव के 2 टुकड़े किए, आधा धड़ बैग में और आधा धड़ बोरे में रखा। उसके बाद पुलिस कैसे आरोपी के परिवार तक पहुंची और आरोपी तक पहुंची आपको दिखाऊंगा, लेकिन देखिए पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पति इनका दुबई में नौकरी करता था, वापस आया तो पत्नी ने हत्या करके ट्रॉली बैग में डाल दिया शव। तस्वीर दिखाऊं, ये हथियार बरामद हुए जिन हथियारों का इस्तेमाल पति की हत्या में किया गया है। अब आपको बताऊं किस लिए हत्या की, किस बेरहमी से हत्या की, कैसे ट्रॉली बैग में रखा और पुलिस कैसे पहुंची, पुलिस ने पहचाना कैसे कि किसका शव है ये। दरअसल उत्तर प्रदेश के देवरिया में मेरठ जैसा हत्याकांड हुआ है। यहां दुबई से लौटे पति को पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला। हत्या करने के बाद दोनों ने लाश को टुकड़ों में इस बैग में रखा, लाश के सभी टुकड़ों को ट्रॉली बैग में भर दिया। इसके बाद ट्रॉली बैग को घर से 55 किलोमीटर दूर फेंका। रविवार को सुबह एक किसान ने बैग को देखा, खेत में पड़ा है। इसके बाद उसने स्थानीय पुलिस को जानकारी दी। पुलिस पहुंची, पुलिस ने ट्रॉली बैग खोला तो 2 टुकड़ों में लाश मिली। कमर से लेकर सिर तक के हिस्से को प्लास्टिक बैग में लपेटा गया था, जबकि कमर से पैर तक के हिस्से को बोरे में ठूस कर भर दिया गया था। सिर के ऊपर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले हैं। पुलिस ने पूरा बैग चेक किया, लेकिन कोई शिनाख्त नहीं हो पाई किसकी बॉडी है, कहां से आई है। इसी दौरान पुलिस की नजर पड़ी बैग में लगे हुए बारकोड पर। एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा के दौरान जो बैग पर बारकोड लगाते हैं, जो टैग लगाते हैं, इसी बारकोड के अंदर यात्रा करने वाले की पूरी जानकारी होती है। उसे स्कैन करेंगे तो पूरी जानकारी आ जाएगी। पुलिस ने एयरपोर्ट फोन लगाया तो पूरा मामला खुल गया। एयरपोर्ट से जानकारी मिली कि बैग दुबई से आए शख्स नौशाद का है। मौके पर पुलिस की जांच में एक विदेशी सिम भी मिला है। जबकि पुलिस घर पहुंची तो नौशाद की पत्नी ने रोने का ड्रामा किया। उसने कहा कि लापता है पति, लेकिन तभी घर में खून के निशान पुलिस को नजर आए। इसी वजह से पुलिस ने नौशाद की पत्नी को हिरासत में ले लिया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। पत्नी ने बताया कि भांजे से संबंध है और पति उसमें रुकावट था, इसलिए प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को रास्ते से हटा दिया। नौशाद नशे में आया तो दोनों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। कोई शव न पहचान सके, इसलिए नुकीले हथियार से पति का चेहरा भी गोद दिया। जब सूटकेस में शव नहीं आया तो 2 टुकड़ों में उसके शव को किया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पति के घर वालों का कहना यह है कि वो 10 दिन पहले दुबई से आया है। नौशाद और रजिया की 6 साल की बेटी भी है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए देवरिया के एसपी क्या कह रहे हैं। मृतक है, उसका भांजा से थोड़ी इनकी नज़दीकियाँ थी और जो मृतक है वो इसको पसंद नहीं करता था, तो इस सिलसिले में दोनों में थोड़ा अनबन रहती थी। और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता है और वो जाने वाला ही था। मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। हत्या में जो घर के उपलब्ध जो 2-3 वेपन हैं, इसमें आला कत्ल में कुल्हाड़ी है, एक मूसल है और स्टील का चापड़ है। ये सब मेनली यूज किए गए थे। इन सबको प्रॉपर्ली एज पर एविडेंस एक्ट बरामद कर लिया गया है।